Today, as we celebrate International Students' Day, we honor the heartbeats of every teacher's journey, our students. Each face in these pictures holds a story, a dream, a spark. You are the reason we strive, learn, and evolve every single day. In the classroom, it's not just knowledge that flows, it's also the exchange of curiosity, creativity, and compassion. Dear students, you remind us that teaching is not a job, it's a profound responsibility and a source of endless joy. For every achievement you accomplish, for every challenge you overcome, you inspire us to grow alongside you. You bring life to our lessons and purpose to our days. On this special day, we celebrate you, our guiding light, our legacy, and the reason we teachers continue to dream. Happy International Students' Day. तो आप लोग को पता है कि आज इंटरनेशनल स्टूडेंट डे है, क्यों मनाया जाता है, पता है? ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं क्योंकि आज हम लोग का इंटरेक्शन कम हो पाता है आप लोगों के साथ, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूंगी, तो जवाब कौन देगा? आप दोगे? ठीक है। तो आप स्टूडेंट हो और एक स्टूडेंट होने के नाते आपकी कुछ सर्टेन जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, तो क्या आप बता पाएंगे कि वो क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं? जैसे कि हमारे आसपास जो भी छोटे बच्चे रहते हैं या ज़्यादा एज वाले लोग रहते हैं, तो उन्हें हर चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। तो स्टूडेंट होने के नाते उन्हें बता सकते हैं, उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें जो उन्हें पता ना हो, मतलब जागरूक कर सकते हैं। यस मैम। हाँ ठीक है, क्योंकि आप हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकते ना, आप स्टूडेंट हो तो हमेशा आत्म केंद्रित नहीं रह सकते, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। और एक बच्चा आप में से बताएगा, जैसे कि पीछे बैठे हुए हैं, ये आपका नाम क्या है? पारस, थोड़ा सा नजदीक जाइए आप। पारस, आप एक स्टूडेंट हो, आपका एक अपना सर्टेन ग्रुप होता होगा फ्रेंड्स का, जिसको हम बोलते हैं पीयर ग्रुप, तो आप उनपे धाक कैसे जमाते हो, मतलब आप कैसे उनको इम्पैक्ट करते हो? मैम जैसे कि उसको मोटिवेट करना चाहिए और ग्रुप डिस्कशन करना। ओके, जैसे कि थोड़ी जोर से बोलो ताकि हमारी आवाज आए आपकी। जैसे कि उसे हर चीज मतलब पता करना उनको उसको। ठीक है, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स पर्सनल भी हो सकती हैं या एकेडमिक भी हो सकती हैं, उसके बारे में आप डिस्कशंस करते हो। और आपको पता है कि जब भी हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो प्रॉब्लम कम होती चली जाती है, और जब अपनी खुशियों को डिस्कस करते हैं तो खुशियां बढ़ती चली जाती हैं। और कोई बच्चा बोलना चाहेगा कि आज स्टूडेंट्स डे है, तो आपका कुछ अपना कोई नजरिया, कोई आपका अपना व्यू, आप में से गर्ल्स में से इतनी सारी गर्ल्स बैठी हुई हैं, अच्छा लगता है कॉलेज में आके? अच्छा लगता है ना? तो चलिए हम बोलेंगे हैप्पी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। थैंक यू सो मच। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्यूरियोसिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम स्टार्ट करें छोटे बच्चों से, जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे होते हैं या प्री स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी अगर हम देखें तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत क्यूरियस होते हैं, दे आस्क डिफरेंट क्वेश्चन, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, और जब वो पूछते हैं तभी वो जानते भी हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए, अपनी लर्निंग के लिए जो है क्यूरियोसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लर्निंग मेक्स आउट मैनी थिंग्स, मतलब उसके बाद लर्निंग के बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दे कैन ग्रो देयर सेल्फ, अपने को ग्रो कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को जो है डेवलप कर सकते हैं। इट मीन्स कि क्यूरियोसिटी जो है लर्निंग को कहते हैं इनहांस करती है, एंड लर्निंग टर्न्स इनटू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल्सो। थैंक यू। तो आज कौन सा डे है? क्यों मना रहे हैं? तो लोकल से वोकल करने की मुहिम में आज़ादी के इस मुहिम का हिस्सा है, तो हम कैसे वैश्विक उत्पाद बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस पर मैं सभी स्टूडेंट्स को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप कोई भी कार्य करें उससे पहले शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। तो आप हेल्दी फूड्स खाइए, न्यूट्रिशन वाला फूड खाइए जिससे आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, और बहुत अच्छा सोचिए जिससे कि आप अपना मानसिक विकास करें। जब आप शारीरिक और मानसिक विकास में स्वस्थ रहेंगे तभी आप आगे कुछ अपने भविष्य के लिए सोच सकेंगे। यही मेरा आपके लिए संदेश है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? जैसे आपको पता है कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 28 से आपकी एग्जाम की डेट आ गई है, तो प्लीज थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे डिपार्टमेंट आके हमसे संपर्क कीजिए।
हम हमेशा आपके लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। किसी भी तरीके की दिक्कत हो प्लीज हमसे आके कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। आज मैं सभी विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और इस संबंध में आपसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो है विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के विद्यार्थी दिवस पर क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिससे हर विद्यार्थी प्रेरित हो सके और आगे चलकर अपना करियर संवार सके। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस संबंध में तो बता सकते हैं। Well, I want to sing a song to just explain the feelings of the students when they're schools and colleges. So I just want to tell सारी उम्र हम मर मर के लिए लिख सारी उम्र हम मर मर के इसीलिए एक पल wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी, लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा कथा था। कॉन्सेंट्रेटेड SO ने पूरा बचपन चलाना। बचपन तो गया कहानी भी गई, एक पल तो हमें जीने दो sunshine, give me some rain, just wanna grow up once again. Hello everyone. On the occasion of International Student Day, my message for all the students is that first of all, you all are so precious and you have the power to face all the difficulties, all the obstacles of your life, and you can rise and shine again in every difficult situations of your life. But remember that there are 4 pillars to achieve success in your life, or we can say there are 4 pillars by which you can convert your dreams into reality, and the 4 pillars are first is discipline, then hard work, perseverance and patience, and apart from this, be kind and humble, stay humble to everyone, and respect your parents and teachers, and have faith in yourself and also in God, and do your best in every situations of your life. Thank you so much. मैम मुझे ये बताइएगा कि किसी भी भाषा में निपुणता किसी छात्र की जिंदगी को कैसे अच्छा बनाता है? देखिए, बच्चा जब पैदा होता है बेटा, तो सबसे जरूरी ये होता है कि जब वो विचार विनिमय करता है तो वो भाषा के माध्यम से करता है। पहले सर्वप्रथम संकेतों के माध्यम से करता है। संकेत भी भाषा का ही एक प्रारूप है। तो हम देखते हैं कि विचार विनिमय के लिए धीरे धीरे हम देखते हैं जब अपने विचारों को दूसरे को बताना चाहते हैं तो भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन बच्चा बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि भाषा पर पकड़ होना एक बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि न केवल हम अपनी बातें दूसरों को बता पाते हैं, साथ ही दूसरे का ज्ञान भी हम जो है वो ग्रहण कर पाते हैं भाषा के माध्यम से ही। तो हम कह सकते हैं कि विचारवान बनाना, तर्कशील बनाना, ये सब भाषा की पकड़ के कारण ही संभव हो पाता है।
इसके अतिरिक्त यदि हम देखें प्रोफेशनल तौर पर देखें तो भाषा पर पकड़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए कई सारे करियर ऑप्शंस छात्र जो है वो भाषा के माध्यम से अपना सकते हैं। जैसे आप देखिए स्पीच राइटिंग, न्यूज एंकर, एडिटिंग का काम कर सकते हैं। राइटिंग में आप देखिए स्किल आपकी अच्छी होगी तो आप अनुवादक के तौर पर काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बच्चा यदि भाषा पर पकड़ मजबूत बनाए तो वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त अवश्य ही करेगा। अद्य अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवसस्य अद्य अस्मिन् दिवसे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवसस्य भवतां सर्वेषां शुभाशयः। पुनरुवाच ममतः अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवसस्य शुभाशयाः। शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर सुशील जैन, बीएड विभाग अध्यक्ष। मेरे विचार से बीएड का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वह निपुण शिक्षकों को तैयार करता है, जिसके लिए छात्र अध्यापकों को क्या पढ़ाना है के साथ साथ कैसे पढ़ाना है यह भी बताता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। धन्यवाद। So first of all, many congratulations on the eve of International Students Day. तो आज हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेसिकली वी आर फ्रॉम रानीखेत कॉलेज। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुली लोकेटेड एंड हैविंग वेरी पैनोरामिक व्यू ऑफ हिमालयाज इन उत्तराखंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट. So the student which came here basically they are coming from the rural background, and what we are giving them, what we are offering them, the basic thing is that apart from the basic curriculum and academics, we are imparting right now some additional things like vocational things. We can say right now the government of Uttarakhand is also introducing many schemes for the students. Like I want to cite some of the schemes over here, like Devbhoomi Udyamita Yojana for inculcating the entrepreneurship skill, because the main problem which I have since last 5 years I have been working here, I have seen many of the students, they are having only one problem, that they are seeking employment, and the employment is almost nothing here because we have no as such possibilities, but creating possibilities is one of the options over here. So we can so that kind of programs and that kind of things we are continuously running in this college, and I wish the student strength, which is right now in the commerce department, is about 300 students we are having right now. So I feel that in the coming years or in the coming future the student strength will go up, and all the students will get benefited with those schemes at a very large scale. Thank you so much. हाय निधि मैम। हेलो। शायद आप आज काम पे बहुत बिजी हैं, बट छोटा सा मैसेज मैं आपका स्टूडेंट्स के लिए चाह रही थी कि आज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे पे आपके पास कोई भी मैसेज हो अगर हमारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज आप बोलें। Yes, definitely. As Dr. Abdul Kalam once said that you have to dream before your dreams can come true. These words remind us of every great achievement begins with the dream. As a student, you are encouraged to dream big and pursue your passion in future. This is my beautiful message to our students. Thank you so much. हाय हिमानी मैम। हेलो मैम। आज आप अपने काम में शायद बिजी हो। आज इंटरनेशनल स्टूडेंट डे है, तो मैं चाहती हूँ कि आप छोटा सा संदेश जो है, छोटा सा मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को दें। पहले तो सभी को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो इस मौके पे भी यही कहना चाहूँगी, जैसे कि मैं यहाँ पे रानीखेत डिग्री कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे बहुत आगे बढ़े, पढ़े, सबको रिस्पेक्ट दे, और जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो हम हमारे स्तर से कॉलेज के लेवल पे अगर हो वो हमें बताएं और हमें सॉल्व करें। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि यहाँ पे बच्चे आ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत दुर्गम से है, इंटीरियर प्लेसेस से आते हैं, रिमोट एरिया से आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि वो यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। और थोड़ा मुझे लगता है कि हमें भी कुछ ऐसा इनोवेटिव क्लासरूम टीचिंग को बनाना होगा, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, यहाँ पे एंजॉय करें यहाँ पे लर्निंग को, और साथ ही साथ हम भी इम्प्रूव करें और उनका भी इम्प्रूवमेंट हो। थैंक यू सो मच मैम। प्यारे बच्चों,
अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस आपके अंदर की असीम संभावनाओं और ऊर्जा का उत्सव है। इस अवसर पर मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक इंग्लिश में एक मैक्सिम है, ऑलवेज बी द बेस्ट वट एवर यू आर। इसका मतलब है कि ज़िंदगी में आप चाहे कुछ भी करें, बेहतरीन करें। आप एक पेंटर भी बने तो बेहतरीन पेंटर बने, आप एक म्यूजिशियन बने तो बेहतरीन म्यूजिशियन बने, और अगर आप एक सिंगर बनना चाहें तो आप एक बेहतरीन सिंगर बने। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। International Students Day, it's celebrated on 17th November, I believe. So we are doing it a day in advance, and the theme for this is empowering students for the future. And my heartiest blessings to all the students, and I wish them good luck for all the endeavors in their lives, and whatever they want to do, if they have the belief, they can surely do it. So good luck to all the students. इंटरनेशनल स्टूडेंट का क्या महत्व है, ठीक है। तो यह है कि नवाचार और रचनात्मक ऐसे वातावरण में पनपती है जहां विभिन्न संस्कृतियों के लोग मिलते हैं और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है और एक दूसरे से लोग सीखते हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि विविधता के बारे में जागरूकता और मतभेदों को स्वीकार करना हमारे बच्चों की सफल व्यक्तित्व बनने के लिए सहायक है, जो समस्याओं को हल कर सकते हैं और काम करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं तो हम सभी बच्चों को यही याद दिलाते हैं कि विविधता ही हमें एकता में पिरोती है, यानी विविधता ही हमें एक सफल इंसान बनाने का कार्य करती है। और अपने जीवन के हर दिन हम विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों को ढूंढते और बातचीत करते हैं और उनसे जुड़ते हैं। ये बातचीत हमें अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने में सहायक होती है। थैंक यू मैम। जी मैम। गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल डे पर एक कुछ थॉट्स बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी विद्यार्थियों को हैप्पी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे बोलना चाहती हूँ कि विद्यार्थियों, आप अपने विद्यार्थी जीवन में जो महान ज्ञाताओं द्वारा कुछ अच्छे थॉट्स दिए गए हैं उन पर विचार करेंगे तो अवश्य ही आपको अपना मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैं कुछ अपने भी विचार साझा करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं बोलना चाह रही हूँ कि राह संघर्ष की जो चलता है
वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसी के साथ साथ एक और आपके सामने मैं अपना थॉट रखना चाहती हूँ। लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर। Life teaches us to make good use of time and time teaches us the value of life. इसी के साथ साथ एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का कहा हुआ है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। थैंक यू। आप अपनी लाइफ में जो है हमेशा ऑनेस्ट रहें, डिसिप्लिन रहें और इन प्लांट्स की तरह सुंदरता बिखेरें और प्लांट्स की तरह जो है अपनी एनर्जी से इस प्लेनेट को ऑक्सीजन की देकर जीवंत रखें। Today we are celebrating International Students Day. Set your goal, enjoy your student life with fullest. Happy Teachers Day, all the best. गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रसून कुमार जोशी, IQAC कोऑर्डिनेटर, गवर्नमेंट PG कॉलेज रानीखेत, आपसे यहाँ पर कुछ बातें साझा कर रहा हूँ। IQAC के द्वारा NAAC की भी एक प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। इस प्रक्रिया में कॉलेज को अगर बेहतर ग्रेड प्राप्त होता है तो न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बल्कि कई फाइनेंशियल सपोर्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेज को प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसका फ़ायदा न केवल फैकल्टी मेंबर्स बल्कि स्टूडेंट्स दोनों को ही प्राप्त होता है। NAAC की इस प्रक्रिया में बेहतर ग्रेड किस प्रकार प्राप्त करें, कॉलेज के द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के द्वारा दिया जाने वाला योगदान भी कम नहीं है। स्टूडेंट किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, वो ईमानदारी से अपना फीडबैक देकर, साथ में जो भी मंच उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसमें अपने सकारात्मक विचारों के द्वारा, यानी पॉजिटिव थिंकिंग को, आप अपने पॉजिटिव व्यूज़ को आप अपने फैकल्टी मेंबर से शेयर करके कि कॉलेज की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है, आप अपना योगदान दे सकते हैं। इसके साथ एक ध्यान रखने वाली बात है कि स्टूडेंट सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं होता, वो एक लीडर भी होता है। लीडर यानी कि उसके पास एक पावर होती है कुछ अलग हटके करने की, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, साथ में जिस लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं उसमें आप ईमानदारी से उसका पालन करें। ठीक, इस तरह से आप एक बेहतर भविष्य की ओर आप जा सकते हैं। आपकी सफलता के पीछे कॉलेज के द्वारा, IQAC के द्वारा जो भी आपकी हेल्प की जाएगी वो हमेशा कॉलेज आपके साथ है। एक ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि सफलता कभी भी आपको आसानी से नहीं मिलेगी। आपकी सफलता के रास्ते में न केवल कई चैलेंजेस आएंगे बल्कि आपको ऐसा भी हो सकता है कि कई बार असफलता का सामना करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि असफल होने पर आप कभी सफल नहीं होंगे। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से चल रहे हैं तो एक दिन आप ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आप ज़िंदगी में सफल होंगे, आपका भविष्य बहुत सुनहरा होगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू। हाँ, बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि बच्चे को मैसेज देने के लिए ही टीचर होता है और मेरा जो मेनली सारे बच्चों के लिए मैसेज है वो ये है कि हर बच्चा अगर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम सभी को, चाहे आप जितने भी महापुरुषों को देखें, जितनों के भी नाम आप लेते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, मैं क्योंकि इतिहास की छात्रा रही हूँ तो मैं अपने जीवन में देख रही हूँ कि जो भी आगे बढ़े हैं या जो सबको वही 24 घंटे मिलते हैं, तो अपने जीवन में उन्होंने डिसिप्लिन को फॉलो किया तो तब उनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं या उनके बारे में हम जान रहे हैं। तो मैं सारे बच्चों से यही कहूँगी कि आप फुल ऑफ एनर्जी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप युवा हैं, तो आप अपने जीवन में डिसिप्लिन को फॉलो करें तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स डे के उपलक्ष्य में अपने प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहती हूँ कि अपने संस्कारों को कभी न भूलें, कितने ही सफल हो जाएं, अपने संस्कारों को हमेशा याद रखें। मेरे माता पिता, अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान दें। आपको जो समय मिला है और जो एजुकेशन आप ले रहे हैं, इसका सही उपयोग ही आपको सफल बना सकता है। सफल बन के भी अपने जड़ों से जुड़े रहें, अपने मानवीय मूल्यों से जुड़े रहें। यही मेरा आप लोग के लिए शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है कि आप हमेशा सफल रहें। सर्वप्रथम तो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस पर मैं सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। मैं प्रोफेसर PM तिवारी, मुझसे
विद्यार्थियों द्वारा एक क्वेश्चन किया गया कि विद्यार्थी में क्या गुण होने चाहिए। इसके लिए एक श्लोक है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचो अल्पहारी गृहत्यागी यह पंच विद्यार्थी लक्षण। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विद्यार्थी में ये 5 लक्षण होने चाहिए। नंबर 1, कौवे की जैसी चेष्टा। नंबर 2, बगुले का जैसा ध्यान। नंबर 3, कुत्ते की जैसी नींद। चौथा है अल्पहारी यानी कम भोजन करने वाला। और 5वां होना है गृहत्यागी, जो घर से दूर रहे, माया मोह से दूर रहे। ऐसे 5 लक्षण जिसमें हैं वो सर्वश्रेष्ठ या आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि कैरियर चूज करने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। तो पहले तो हमारी 3 स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है। अगर ह्यूमैनिटी से विद्यार्थी है तो वो आगे जाकर अपने फील्ड को तलाश सकता है। वो सिविल सर्विसेज हो सकते हैं, वो एसएसबी हो सकता है, वो आर्मी हो सकता है, या वो और बहुत सारे फील्ड हमारे आर्ट्स में है। ड्राइंग पेंटिंग का एक बहुत अच्छा कैरियर है, संगीत में बहुत अच्छा कैरियर है। इसी प्रकार कॉमर्स का विद्यार्थी यदि है तो आफ्टर ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट के बाद वो सीए कर सकता है और सीएस कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी, और आईसीडब्ल्यूए कर सकता है, जिसे हम कहते हैं चार्टर्ड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसी प्रकार साइंस में बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज हैं। जैसे इंटर की बात करें तो इंटर में यदि विद्यार्थी ने बायो लिया है तो वो डॉक्टरी फील्ड में जा सकता है या मेडिकल फील्ड में जा सकता है। और अगर मैथ्स का विद्यार्थी है तो वो इंजीनियरिंग में जा सकता है, बीटेक में जा सकता है, जिसमें आईआईटी हैं, एनआईटी हैं और बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं। ये फील्ड है। उसके अलावा जो विद्यार्थी की चॉइस है उसको अगर वो टारगेट बना ले, उसको गोल बना ले, तो उसको इजीली अचीव कर सकता है। उसको अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले विद्यार्थी को अपने गृहवान में झांक कर देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं किस फील्ड में अच्छा काम कर सकता हूं, तो वो उस फील्ड में अपनी मेहनत से अवश्य जा सकता है। धन्यवाद। आज के दिन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं इस महाविद्यालय में आ रहे हैं दूर दराज के क्षेत्र से, हम चाहते हैं कि वो सभी विद्यार्थी इस महाविद्यालय में आएँ, क्योंकि ये रानीखेत महाविद्यालय इस कुमाऊं मंडल का एक बड़ा महाविद्यालय है, एक आदर्श महाविद्यालय है। और साथ ही साथ इस महाविद्यालय के पास आज लगभग सभी संसाधन हमारे पास मौजूद हो गए हैं। संसाधनों की कमी महाविद्यालय में नहीं है। हमारे पास हर क्षेत्र में मैं कहूँगा कि हमने अपने पुस्तकालय में, चाहे हमारे प्रयोगशालाओं में और भवनों में, सभी में एक उल्लेखनीय प्रगति करी है। और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस वर्ष महाविद्यालय में जो रिक्त पद थे उसमें सभी पद प्राध्यापकों के हमारे यहाँ भर दिए गए हैं, उस पर सभी प्राध्यापक आ गए हैं। और निस्संदेह ये खुशी की बात है कि हमारे महाविद्यालय में सभी प्राध्यापक युवा हैं और साथ ही साथ एक अच्छा अनुभव रखते हैं और उनका जो कैरियर है, एकेडमिक कैरियर है, बहुत ही बेहतरीन है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी यानी कि छात्र और छात्राएं सभी अपने प्राध्यापकों का भरपूर फायदा उठाएं। सभी लोग काफ़ी नॉलेजेबल हैं और उनसे किसी भी तरीके की आप कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, अपने एकेडमिक कैरियर को या अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूं कि इससे बेहतरीन मौका कुछ नहीं होगा। आज सभी विद्यार्थियों से हम इस संस्था के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आएँ, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएँ, क्योंकि इस महाविद्यालय का जो वातावरण है मैं तो कहूँगा कि बहुत ही सुरम्य है, बहुत अच्छा है और यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है। अगर सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर आएंगे और महाविद्यालय के द्वारा, हमारे प्राध्यापकों के द्वारा जो भी कार्यक्रम यहाँ पर रोज संचालित किए जाते हैं उनके कैरियर के विकास को लेकर के, तो उसमें यदि प्रतिभाग करें, जैसा कि मैं देख रहा हूँ विगत कुछ वर्षों से यहाँ का छात्र और छात्राएं महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा चलाए गए विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम हैं उनमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी उपादेयता को सिद्ध भी कर रहे हैं, अपना स्थान भी बना रहे हैं, अपनी पहचान भी बना रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि वो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक वर्ग का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला है। बस उम्मीद एक बार फिर करते हैं कि भाई सभी छात्र छात्राएं
निश्चित रूप से महाविद्यालय में आएं। महाविद्यालय में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इस क्षेत्र का एक मॉडल कॉलेज ये है। सरकार इस दिशा में प्रयासरत है और हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक इस दिशा में प्रयासरत हैं। जरूरत है कि आप अधिक से अधिक फायदा हमारी फैकल्टी का उठाएं, ये मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी चीज कि कोई भी विद्यार्थी यदि महाविद्यालय में आता है तो उसको यदि कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो हमारी जो विभिन्न कमेटियां बनी हुई हैं उनसे संपर्क कर लें या मेरे से आकर के व्यक्तिगत रूप से आकर के संपर्क करें। हम समस्या का समाधान करेंगे। और जैसा कि हम विगत वर्षों में करते रहे हैं कि हर संकाय के बच्चों की हम आपस में मिलकर के, मेरे साथ और वहाँ के जो प्राध्यापक हैं उनके साथ मिलकर के हम बैठक कर रहे हैं और बच्चों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर के या उनके साथ हम कैरियर में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसमें हम विचार विमर्श भी कर रहे हैं। नए सत्र में हमारी पूरी प्रयास रहेगा कि हम इसको और अच्छे ढंग से अपने छात्र छात्राओं के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। Now, Bharat, you tell me, on the occasion of International Student Day, I just would like to know that what is the best part of being a student? Ma'am, I think the best part of being a student is that you get to be stupid for a while and nobody will judge you for it. Okay. And the best part of it is that you get to learn everything that you can without losing any dignity. बातों में ये बात तेरी कहाँ पे ये दिखने लगी कहाँ पे, तो देख आज बच्चों की आवाज है, ढूंढने को देखो आज कहाँ पे ये धरती, तो कहाँ पे ये स्वर्ग, कहाँ पे निवास है, नरक में भी बैठे देखो पृथ्वी समान, लिखने को दर्द पे तो कहाँ पे इबादत, आज कहाँ पे इबादत, चलो खुदा भी ये करे शैतान भगवान, आज लिखते बता, आज बता के तो देख मुझे दिखता है कौन, आज किसकी है साथ, आज किसका है मौन, आवाज में तो दम, आज कहाँ पे ये देख, आज बच्चे भी ये छुप रही है कहाँ पे ये जोन, आज भी ये जोन, बेटा कहाँ पे ये कॉल, किसी को ना पता देखो आज कहाँ पे ये मौन, लिखने को आज बेटा कहाँ पे ये लिख दी किताब भी ये खत्म, आज कहाँ पे यार फिर भी ये देखे आज कौन साला दिख रहा है, कौन भी ये देख आज किस पे ये बिक रहा है, किसी को ना पता कौन किसकी सोच में तो किसकी ये दिल में दर्द भी ये छिप रहा है, दर्द पे तो देख आज किसका लिबास, बोलते हैं देख आज किसकी आवाज, देखो कौन बैठा है साथ में तो तेरे, आज खुद का दे एक तू भी खुद की पहचान, खुद को पहचान देख तेरे साथ तू है खड़ा, तू भी तू तेरे साथ बस तू है, देखने को देख आज चल तू भी आगे, तेरे कदम भी ये देख खुदा के निवास है। आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ओके। तो मुझे एक चीज़ मैंने आज आपसे क्वेश्चन पूछना है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने पीयर ग्रुप में या जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आप कैसे अपना इम्पैक्ट जमाते हो? मैम, जब मैं सुबह आती हूँ कॉलेज को तो जो मेरे थॉट्स हैं मैं उनको अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्पर्स करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो थॉट्स हैं मेरे फ्रेंड्स तक पहुँचे और जो उनके गुड थॉट्स हैं वो मेरे तक पहुँचे, ऐसे करके जो उनके फ्रेंड्स हैं उनमें तक वो थॉट्स पहुँचेंगे और ये ऐसे करके अच्छे थॉट्स का डिस्पर्स होगा। ओके, थैंक्स मैम। जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, जिंदगी गले लगा ले। छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, माला बिखर गई तो क्या है खुद ही हल हो जाएगी समस्या, माला बिखर गई तो क्या है खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गम नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या, रूठे दिवस मनाने वालों, फूटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। थैंक यू। मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, डरना तू बंदिया, रुकना तू बंदिया, राह पे चल बंदे। सभी को मैं नमस्कार, मैं हर्षित अब्दुल्ला।
सभी छात्र छात्राओं से यही कहना चाहूँगा कि नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी है, हमेशा संघर्ष, मेहनत और समय का सदुपयोग करते रहना है। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो असफलता से नहीं डरते हैं। धन्यवाद। Good afternoon everyone. When we are freshly out of school, we are a lot confused and we are excited. And we have our expectations to college. And then when we enter college, we get to know one thing, that college is neither a fairy tale nor it is a tragedy, as shown or as described in movies or by our elders. College is a new challenge where we overcome it every day. We make new friends here, and then we are prepared. We are prepared for a new obstacle to overcome. And as Friedrich Nietzsche said, and I quote, "That which does not kill us makes us stronger." And I believe that college makes us stronger for the world. It prepares us for the world we are yet to see. Thank you. रुको। आज इंटरनेशनल स्टूडेंट डे है और हम लोग सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज आप लोग के लिए स्टेज है, आप लोग कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी मैम, बिल्कुल। तो पहले तो हमारे लिए एक विद्यार्थी का जीवन होना मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, और मैं सभी विद्यार्थियों को यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी का जीवन होना हमारे लिए मतलब बहुत बड़े गर्व की बात है, और हमें मतलब निरंतर जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। भाई ने भी बोला जैसे कि स्टूडेंट होना बहुत भाग्यशाली है हमारे लिए, और मेरे लिए भी है। और मैंने भी पूरी कोशिश करी जब भी मैं स्टूडेंट लाइफ में रहा, मैं कैसे एक डिसिप्लिन स्टूडेंट बनूं और कैसे एक अच्छा स्टूडेंट बनूं। और मैं जो अपने युवा हैं उन सबको भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ जो होती है दोबारा नहीं मिलती है, और कॉलेज में आके हमें स्कूल के बाद एक अचानक से एक अलग माहौल मिलता है, जिसको हमें अच्छे से जीना चाहिए। और ये एनर्जी भरा टाइम जो होता है हमारा टीन एज के बाद शुरू होता है, जब हम यंगस्टर रहते हैं। तो इस एज को हमें खोना नहीं है, इस एज में हमें हर कुछ करना है। ऐसा ना हो कि हम बाद में बूढ़े हो जाएं, उस टाइम पर सोचे कि हम जब एनर्जी थी तो ये नहीं करा, वो नहीं करा। अभी फील द मोमेंट जो है, जो उसके साथ करना है। बहुत बढ़िया। हमको लगता था कि 12th तक जैसे मतलब टीचर्स अच्छे होते हैं, हम सोचते थे कि टीचर्स मतलब जैसे ध्यान मतलब 12th तक ही रखते हैं, और हमको लगा था कि वैसे टीचर्स दोबारा मिलेंगे नहीं। पर जैसे हम कॉलेज में आए, पर हमारे मतलब जो भी भ्रम था ये भ्रम टूटा, और हमको भी कॉलेज में भी काफी अच्छे टीचर्स मिले हैं, वो हमको अभी तक मतलब काफी सपोर्ट करते हैं और आगे भी सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। विद्यार्थी जीवन में एक सबसे अच्छी बात मुझे जो अभी तक की लगी, वो ये लगी कि विद्यार्थी जीवन में हम सब लोगों को अपने अंदर की प्रतिभाओं को, अपने अंदर की कलाओं को प्रदर्शन करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। यहीं से हमारी जो है आगे को जर्नी स्टार्ट होती है कि हमने कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। तो ये सब चीज हम यहीं पे डेवलप करके आगे को बढ़ते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगती है। जैसे कि सभी भाई लोगों ने अपने अपने विचार रखे, मुझे सबसे अच्छा विद्यार्थी जीवन में यह लगा, मैं चाहता हूं कि ये विद्यार्थी जीवन ही हमारे जो जीवन में सबसे अच्छा मोमेंट होता है। मुझे नहीं लग रहा है कि आगे का होगा, विद्यार्थी जीवन ही जो है यही रहेगा। और बाकी का विद्यार्थी जीवन में हमें सब चीज मिलता है, सब चीज। यही एज है जिसमें हम राजनीति में भी जाते हैं, अपना करियर स्टार्ट करते हैं। मतलब करियर के लिए जो जीवन है विद्यार्थी जीवन ही है, इसी से हमें आगे को हमारे लक्ष्य जो होते हैं वही बनते हैं। धन्यवाद। हाय स्टूडेंट्स, आप लोग एमएससी के स्टूडेंट्स हो राइट? आपका क्या ये प्रैक्टिकल चल रहा है आज? अच्छा, ओके। तो कुछ क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि आज इंटरनेशनल स्टूडेंट डे है, तो एक क्वेश्चन है आपसे पूछ लेती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताइए कि आप बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एमएससी फिजिक्स, आप 5 साल बाद अपने को कहाँ देखना चाहते हो? आपका क्या ड्रीम है? यहाँ एमएससी करने पे मतलब मुझे ये है कि मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में ज़्यादा है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में और रिसर्च में, कि कई ऐसे स्टार्स है और प्लैनेट्स है जिनका पता तो है कि ऐसा है, पर क्या है उनके अंदर क्या है ये सब कुछ हमें कुछ भी नहीं पता। और कई ऐसी बुक्स हैं जो मतलब हमारी धार्मिक बुक्स होती हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी होती हैं, पर अभी तक उनकी खोज नहीं हुई है, बट ऐसा कहते हैं कि हो सकता है। तो फिर मुझे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से ही, तो फिर मुझे इसी फील्ड में जाना है, रिसर्च में। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप एस्ट्रोफिजिक्स की बात कर रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नया है। थैंक यू सो मच। कट कर मैं भी
उधर तो हमें मल्टीपल समझ आ गया? आपको अच्छे से करना है। आप किसी के पास कोई मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, कोई गैजेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी एक बार आपकी फिर से पर्सनल तलाशी होगी। ठीक है, और किसी के पास आप पाया गया तो फिर उसको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको एग्जाम नहीं देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, आराम से करिए। कैसे बोले मीडिया में 1 2 3 आज धीरे-धीरे हिंदी में भी बोल सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, आज अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस पर आप क्या बोलना चाहते हो? आपके क्या विचार हैं जो आप बच्चों को दो? टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट आवर कॉलेज, मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों का कॉलेज में आना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अपने ओपिनियंस दे सके, टीचर्स तक अपनी बात पहुँचा सके। और सबको अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो सबको एक साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलेज में छात्र छात्राओं का एकता होना बहुत जरूरी है, तभी जाके बच्चे जागरूक होंगे और टीचर भी साथ साथ उसके साथ जागरूक होंगे कि बच्चों के लिए एकता बहुत जरूरी है, जिससे जिम्मेदारी और जागरूकता बहुत ज्यादा सारे बच्चों के उसमें जाएगी। और सारे बच्चे अगर कॉलेज आएंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनको कुछ आधे से ज्यादा चीजें उन्हें पता ही नहीं है कि कॉलेज में क्या क्या चीजें हैं उनके लिए अवेलेबल। तो कॉलेज आएंगे तो उनको इस चीज के बारे में पता चलेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे में आपका कोई मैसेज है जो आप अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हो भैया? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एंड जैसे हम लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे हमारा डेली रूटीन होता है कॉलेज में आने का, क्लासेस लेने का। हमारी क्लासेस बैक टू बैक होती हैं। जैसे मैं बीएससी की स्टूडेंट और आपकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जो आपकी क्लासेस होती हैं आप उसे अच्छे से ले और अपने सब्जेक्ट टीचर से बहुत अच्छे से, मतलब जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर्स, मतलब उनसे जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही क्लास में वो अच्छे से एक्सप्लेन करनी चाहिए उन्हें। मतलब ये नहीं कि मैम हमें पूरा समझ नहीं आ रहा है, जिस स्टेप से आपको समझ नहीं आता है वो चीज़ उनसे पूछा करिए कि मैम ये स्टेप समझ नहीं आया, ये सब चीज़ें। और मतलब ये सब बोलना चाहती हूँ। और ये है कि स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्लास रेगुलर आने से होती है। यही चीज़ें। थैंक यू मैम।